हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हैप्पी। सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ चैप्टर विच कम्स इन क्लास 10 सिलेबस। सो आज क्लास 10th का जो सिलेबस में ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो पहले समझना पड़ेगा हमें क्या है ये चैप्टर और ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। पहली बात, जो भी चैप्टर हमारे सिलेबस एनसीईआरटी में जब इंट्रोड्यूस होता है उसके पीछे थॉट ये होता है कि जो बच्चे जो क्लास 10th में मोस्टली 10th 9th में जो भी सिलेबस ऐड होता है और उससे पहले जो भी ऐड होता है वो बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो लाइफ में दिख रहा है, जो समझ रहे हैं हम, देखो ऑल अबाउट द फैंस इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। मोटर्स, एवरीथिंग, एसी, सभी लाइक ट्यूबलाइट, बल्ब्स, एवरीथिंग। सो सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी के कारण से डेवलप हुए कंपोनेंट्स हैं। सो क्या है इलेक्ट्रिसिटी वो समझते हैं। जिनके चार्ज जो होता है मैं उसके बारे में बता दूं। चार्ज एक वर्ड है, क्या होता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है। लाइक एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दोनों के बीच फ्रिक्शन हो गया। जैसे ही फ्रिक्शन हुआ सो एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मे बी इसमें पॉजिटिव आए दूसरे नेगेटिव आ जाए। सो ये जो चार्जेस जो डेवलप होते हैं इसे ही मतलब जो ये दो टाइप के बन जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और रिसीवर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। मतलब थोड़ा अच्छे समझते हैं। दो लोग हैं समझ लो, दोनों में फ्रिक्शन हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर ये कहां से आया चार्ज। सो पहले तो सभी के सभी जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज का मतलब ये होता है कि पहले किसी में कोई चार्जेस नहीं होता है। जैसे ही उनके बीच में फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन के बाद क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और एक नेगेटिव बन जाता है। दैट इज इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बन गया। अब आपको समझना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन चार्ज सपोज उसको डोनेट कर दिया, तो मतलब इसे अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसने उस 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। सो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चार्ज की दो टाइप बता दिया, एक +q चार्ज एक -q चार्ज। अब चार्ज के बारे में समझ में आया। चार्ज का एक और कॉन्सेप्ट है, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास में रहेंगे सो देयर विल बी अ रिपल्शन, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। वैसे ही आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव नेगेटिव में रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। एक जनरल आइडिया में, ठीक। अब देखते हैं इससे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का बहुत बड़ा रोल है, बट चार्ज कौन से, जो मोशन में है। इलेक्ट्रिसिटी में वो चार्ज का मूवमेंट है कि जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में ना होके मोशन में हो, जो मूव करते हैं, जो चार्ज मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑल अबाउट मोशन ऑफ द चार्जेस, और मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी चार्ज जब मूव करेंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। मूविंग चार्ज जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, मूविंग चार्जेस जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक, बात समझ में? मैंने कुछ बताया, चार्ज है समझ लो। आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका टीवी बोर्ड है, ठीक है, ये टीवी या मॉनिटर है। जैसे ही आप उसके आसपास से अपने हैंड्स को मूव करोगे, सो जो ये जो होगा यहाँ पर कुछ आपको स्पार्क टाइप का फीलिंग आएगा। सो क्या हुआ कि मेरे हाथ में जो ये हेयर है, सो ये और क्या हुआ, ये डैशबोर्ड जो है इनके बीच में फ्रिक्शन होगा। सो जैसे ही फ्रिक्शन होगा तो यहाँ चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बट इस चार्ज के बारे में हम स्टडी नहीं करने वाले हैं इस बार, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो चार्ज जो स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं उसके बारे में जब अगर पढ़ाई करेंगे हम तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट वी आर टॉकिंग अबाउट मूविंग चार्ज। अब यही जब चार्जेस जब मोशन में होंगे सो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये चार्ज है अब मोशन में है, सपोज चार्जेस आर इन मोशन। जब ये चार्जेस मोशन में होंगे सो ये क्या बन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सो जो चार्ज जो वर्ड है जब मूव कर रहा है तब वो इलेक्ट्रिसिटी बना। वो कैसे मूव करता है ये समझते हैं। लाइकवाइज समझ ले, ये एक रॉड है, रॉड को हम कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सप्लाई से। ये मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। ये क्या चीज है, एक सर्किट बनाया हूं मैं। क्या सर्किट है, इसमें जो ये बड़ा जो लाइन दिख रहा है इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटी लाइन दिख रही है उसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अगर ये सिंगल दो लोग हैं पेयर वाइज, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन रहेगी तो ये बन जाएगा सेल। क्या बन जाएगा, सेल। कौन सा सेल, जो बैटरी वाला सेल आता है ना वही सेल है, ऐसा टाइप का सेल है। ठीक है, एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव, एक क्या होगा नेगेटिव है। अब समझ लीजिए अगर दो अगर ऐसे ऐड हो गए, क्या हुआ, दो ऐड हुए मतलब दो सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी। क्या बन जाएगा, बैटरी। बैटरी सेल से थोड़ा बड़ा होगा। एवर रेडी का बैटरी देखा होगा आपने, एवर रेडी का बैटरी थोड़ा सा मोटा होता है। तो एक किस में लगता है, टॉर्च वगैरह में लगता है। आपने देखा होगा ना टॉर्च इस टाइप का अपने घर में रखा हुआ है टॉर्च। सो इस टॉर्च के अंदर में वो बड़ी बड़ी बैटरी लगे रहते थे एवर रेडी वाले। ठीक है, 3 बैटरी लगाया रहता था, उससे क्या होता था, यहाँ बल्ब रहता था वो इनलाइट होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये कैसे पास होता था, इसमें करंट कैसे सप्लाई होता था, इसके बारे में थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब मैंने बताया दो टर्मिनल है, एक को पॉजिटिव बोलते हैं एक नेगेटिव बोलते हैं, और ये क्या है, ये है स्विच। कौन सा स्विच, जैसा हमने ऐसा पढ़ा होता है ऐसे स्विच होता है आपका बना होता है, इस टाइप का एक स्विच होता है। तो ये है स्विच, इस टाइप का स्विच होता है। आप क्लिक करते हैं ऑन ऑफ करते हैं स्विच। तो वही स्विच को जब अपन सर्किट डायग्राम में बनाते हैं वो इस टाइप का बनाते हैं। और ये मैं डॉट क्या लगा रहा हूं, डॉट का ये मतलब है इसमें इलेक्ट्रिक, ये ऑन कंडीशन में, ऑन में रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, ऑफ में रहेगा तो क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर उठा रहता है, जानते ही अपन लोग। सो ये जब ऊपर उठा रहता है ये ऑफ स्टेट में होगा। ऑफ स्टेट में स्विच का साइन, इसमें कोई भी डॉट नहीं रहेगा। डॉट रहा तो मतलब ऑन स्टेज में, डॉट नहीं रहा तो ऑफ स्टेज में। ये दोनों चीजें आपको समझ आई गई होगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। ये सर्किट को ही वापस समझते हैं। अब सर्किट में ऐसा डायग्राम है, यहां पर मैंने एक रॉड रख लिया है और इसके अंदर में यहां पर स्विच रखा। जैसे ही आप स्विच को कनेक्ट करेंगे, स्विच जैसे ही ज्वाइंट करेंगे, सो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे।
ये जो रॉड है, रॉड के अंदर में भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि कंडक्टर होता है, कंडक्टर होता है रॉड। तो ये रॉड कंडक्टिंग रॉड ले लें, तो इसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ मूव करके अपना साइकिल पूरा कर लेंगे। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के जब यहाँ पूरा आ जाता है तो उसका सिंगल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल साइकिल। मतलब ये बंदा है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन है, घूमते घूमते गया 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 गया, इसके अंदर से होते हुए जाके जब यहाँ पर आएगा तो ये है कौन? नेगेटिव, और ये टर्मिनल कौन है? पॉजिटिव। यहाँ जाके अपने आप को कैंसिलीफाई कर लेगा, नलीफाई कर लेगा। मतलब यहाँ जाके वो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। जैसे ही कैंसल हो जाएगा आपका दिमाग में पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपना साइकिल पूरा कर लिया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना साइकिल कंप्लीट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने? समझो, इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन एक साइकिल पूरा करता है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अब वर्ड है करंट। आप लोग इतने बचपन से सुनते होंगे, करंट गोल हो गया, करंट हो गया, करंट लग गया। तो ये सब जो है, ये क्या चीजें करंट के बारे में बताता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट क्या होता है? अ रेट ऑफ चेंज, अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप मेजर करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? करंट के। करंट को डिनोट करते हैं आई से, आई करंट को डिनोट करते हैं। और करंट को जिसने समझा, जिसने इसके डिस्कवर किया, उसका नाम था एम्पियर, साइंटिस्ट का नाम है। सो उस साइंटिस्ट के नेम पे इसका यूनिट है। सो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। और यहां पर Q जो है वो है चार्ज, और चार्ज का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और वैसे ही यूनिट ऑफ टाइम जो होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है सेकेंड्स। सो हियर आप लिख सकते हो 1 एम्पियर इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? 1 कूलम पर सेकेंड। तो किसके इक्वल हो गया? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये क्या हो गया? ये है फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्ज है ना, ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। टाइम काउंट कर लेना। समझ लो 10 चार्जेस moves in 2 seconds। समझना, 10 चार्ज है, यहां से जंप करते 10 लोग, 10 चार्जेस से 10 चार्जेस आ दिए। देखिए डायग्राम बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज 10। अगर ये 10 चार्जेस मूव कर गए एक पोजीशन से, समझ लो यहां से ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक पहुंच गए, ये 10 चार्जेस मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। टू टाइम इज 2 सेकंड में। सो इसका करंट कैसे निकलेगा? करंट का फॉर्मूला भी बताया, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना हो गया? चार्ज है 10 चार्जेस है, और टाइम कितना हो रहा है? 2 सेकेंड। ये दोनों को डिवाइड करेंगे, जो 5 आएगा वो क्या निकलेगा? एम्पियर। 5 क्या हो जाएगा? एम्पियर। समझ में आया? करंट क्या निकलता है?
कैसे चार्ज होता है और कैसे फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल? देखिए पोटेंशियल का डेफिनेशन वाइज तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेशन है कि यहां कहीं इनफाइनाइट एक पॉइंट होता है, वहां से किसी चार्ज के फील्ड में किसी चार्ज को लाते हैं। मतलब समझ लीजिए चार्ज यहां पर ए पॉइंट पर कोई चार्ज है, वहां पर इन्फिनिटी से चार्ज क्यू को लेके आते हैं। सो जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल कहलाता है। मतलब फिर से समझाया जा रहा है, चार्ज को इनफिनाइट से ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, उसके लिए पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या बन गया, V इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क किससे W डिनोट करते हैं, W से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। अब आपको यूनिट अगर निकालना है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम। और पोटेंशियल को जिसने डिस्कवर किया था वो वोल्ट था, उसने अपना नेम से भी यूनिट दिया। यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, समझ में आया आप लोग को। सो इस तरीके से मैंने आपको बताया क्या होता है पोटेंशियल और क्या होता है आपका करंट। अब पोटेंशियल का दूसरा मतलब जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमें जो पढ़ना है वो पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है बिकॉज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। जैसे दो टैंक ले लेते हैं, ठीक है, एक टैंक ए है, टैंक बी है। समझ लो टैंक ए में बहुत सारा चार्ज है, ठीक है, और टैंक बी में चार्ज कम है, दोनों के बीच में टैप लगा है। ठीक, जैसे ही दोनों के बीच का टैब ओपन करते हैं, जैसे टैब ओपन करेंगे इनके बीच में, तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज का फ्लो होगा। समझते हैं, ऐसे वाटर जैसे जाता है ऊपर से नीचे, वैसे जिसमें ज्यादा चार्जेस होंगे वो चार्जेस कम वाले में फ्लो होते रहेंगे। वो तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, दोनों के दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसके बाद चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, मैंने एक छोटा सा पेंसिल सेल ले लिया, सेल लिया, अब उस सेल का मैं यूज कर रहा हूं। ये सेल को कनेक्ट कर दिया मैंने एक बल्ब से, छोटा सा बल्ब। अब इस बल्ब से यूज करा एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, मैंने आपको बता दिया है। सो जैसे इसके अंदर में फ्लो हो जाएगा, ये करंट यहां से घूमते हुए जाते हुए फिलामेंट से होते हुए जैसे ही बाहर जाएगा, जैसे फिलामेंट से होते हुए यहाँ एक साइकिल पूरा करेगा, वैसे ही बल्ब इन लाइट हो जाएगा। ये बल्ब तब तक जलते रहेगा जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल का ज्यादा पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है। जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो आपका सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। अब देखिए कुछ चार्जेस क्या होते हैं, कुछ सेल्स में है ना वो चार्जेबल होते हैं, कुछ नॉन चार्जेबल होते हैं। तो जो नॉन चार्जेबल होते हैं ना, जैसे अपने घर में आपने देखा होगा रिमोट का सेल रहता है, तो रिमोट में जो सेल लगा है
वो नॉन चार्जेबल है। तो उसमें जब तक उसका अंदर में पोटेंशियल है तब तक वो क्या करेगा, मतलब चार्ज फ्लो होते रहेगा उसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में। जैसे ही पोटेंशियल उसका खत्म हो जाता है वो वर्क करना बंद कर देता है। ठीक, समझ में आया? तो आपका ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी होने वाला, लंबा होने वाला है, तो इसे मैं शॉर्ट करके 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझाता हूँ। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द क्लास।